एक बात मुझे कहनी है केला और खाओ। ये कहनी है, चाय छोड़ दो। अगर व्रत में चाय पीते हो ना तो बस ये छोड़ दो। ये प्रसाद बगलामुखी का भी, राधा रानी की चुन्नी। राधे राधे सभी को। सुबह सबसे पहले उठ के हम अपना नाम जप करते हैं। क्लास जो हमारी लगती है, और क्लास लगाने के बाद जैसे ही आंखें खोल के बाहर आते हैं, किचन में अपने चूल्हे को प्रणाम करते हैं जो हमें दिन भर अन्न बना के देता है। पहले बेड से नीचे उतरने से पहले अपनी ब्रजभूमि मतलब धरती माँ को प्रणाम करते हैं, ब्रजभूमि मान के कि हम वृंदावन में ही हैं। फिर चूल्हे को प्रणाम करते हैं, फिर अपनी आंखें जाके खोलते हैं तुलसी महारानी के सामने। तुलसी महारानी को प्रणाम करते हैं और अब हमारा नाम जप हो चुका है, क्लास हमारी लग चुकी है। बस अब हम पानी पिएंगे। पानी पी के हम स्नान करने जा रहे हैं। सभी सो रहे हैं। स्नान करने के बाद मिलते हैं। हम ब्रश नहीं करेंगे नहाते हुए, क्योंकि रात को सोने से पहले ही ब्रश हो जाता है। इसका एक कारण ये है कि ब्रश के मतलब कि बीच में अन्न के कण होते हैं, है ना। रोज़ करते हैं हम, या तो अलग से नया ब्रश लगा लीजिए। फिर भी हमें पेस्ट नहीं यूज़ करनी। सेंधा नमक के साथ, नींबू की स्लाइस के साथ ब्रश कर सकते हैं, अमरूद के पत्ते के साथ, आम के पत्ते के साथ। और कोई भी ऐसा शैम्पू, साबुन, फेस वॉश, बॉडी वॉश, कुछ भी ऐसा नहीं लगाना जो केमिकल से भरा हुआ हो। हमें क्या पता उसमें क्या क्या है ना। कुछ ऑर्गेनिक हो अब आपके पास तो लगा लेना, नहीं तो नहीं, ठीक है। नहीं तो ऐसे ही स्नान कर लो बस। अभी हम स्नान करने जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है हम सिर्फ नहा के आए हैं? सबसे पहले नहाने के बाद हम अपनी किचन में गए। हमारी किचन में जो तिलक पड़ा होता है, राधा कुंड की रज हम ज़्यादातर लगाते हैं, क्योंकि हमारे मन में ये वहम नहीं है कि ब्लैक स्त्रियां नहीं लगाती, वाइट स्त्रियां नहीं लगाती शादीशुदा। राधा कुंड की रज किसी भी रंग की हो, हमारे लिए अशुभ कैसे हो सकती है? मुझे लगता है ये तो और भी ज्यादा हमें आशीर्वाद देती होगी। श्री जी के कुंड की रज है ये, राधा कुंड की रज। तो ये तो सब वहम होते हैं कि वाइट नहीं लगाते, ब्लैक नहीं लगाते। मैं कहती हूँ कि सबसे अच्छे हमारे कर्म होने चाहिए बस। हमारा तो आधे से ज्यादा जीवन वहमों में निकल जाता है ना। तो फिर चलो छोड़ो। फिर हमने तिलक लगाया। बिना तिलक के सेवा में नहीं उतरते, बिल्कुल सेवा में नहीं उतरते, और बिना तिलक के किसी को अपने दर्शन भी नहीं करवाते। जो हमने नहाने से पहले आपको दर्शन करवाए उसके लिए क्षमा चाहते हैं। वैसे ना हर वीडियो में हमारी तिलक लगा होता है, उतर जाता है। हमारे लिए तो लगा होता ही है ना। तो तिलक लगाने के बाद हमने अपने लड्डू गोपाल जी को, हमारी माधव माधवी को उठा दिया है। उठाने के बाद अभी हम उनको बाल भोग दे के आए हैं। बाल भोग यानी कि दूध दे के आए हैं। आप दूध के साथ मेवा, मिश्री, कुछ भी। अब हम दूध पी रहे हैं, ठीक है। मंदिर की लाइट भी हमने ऑन कर दिया। अब सखियां सोचते हैं इतने सारे ठाकुर जी की सेवा आप कैसे करते हो। देखो सखी, हम एक जोड़े की सेवा लेते हैं प्रत्यक्ष में। जैसे कि अब माधव माधवी की हो रही है, जब से शादी होके आई है ना, तब से माधव माधवी की ही हो रही है। पहले हम चेंज कर लेते थे, कृषु किशोरी जी की ले लेते थे, फिर निक्कू और बिंदु की ले लेते थे, फिर काजू और गोपू की ले लेते थे, ऐसे ऐसे करके दो दो जनों की। बाकी सबको मंदिर में ठाकुर जी को एकदम से सजा के बिठा देते हैं। और बाकी ना हमारा कुछ भी फिक्स नहीं होता। देखो, वो हमारे हैं, हम उनके हैं। सखिया कहती है ना कि सेवा की रूटीन शेयर करो। सेवा की रूटीन हम कैसे शेयर कर सकते हैं, आप बताओ। हर घर में बच्चे होते हैं, हर माँ अपने बच्चों की अलग अलग सेवा करती है।
अलग अलग रूल्स होते हैं। माँ अपने बच्चों को बादाम खिलाती है ना छुपा के, किसी को पता ना चल जाए मेरे बच्चों ने बादाम खिलाया। तो हम अपनी शामा शाम की सेवा कैसे शेयर कर सकते हैं किसी के साथ? पहले हम भी करते थे, लेकिन नहीं, अब बहुत कम हो गई है, बहुत कम। कुछ चीज़ें समझ में आती हैं धीरे धीरे। अभी हम उनको उठा के आए हैं बड़े प्रेम से भाव से लोरी सुना के। लोरी तो सोते हुए सुलाते हैं। अभी हमने बस जागो नंद नंदन कुछ भी गा देते हैं भाव से प्रेम से, उनको सुनना बड़ा पसंद है। अभी फिर मैंने उठाया, फिर उनको दूध दिया, अब मैं दूध पी रही हूँ। हमने सुना है कि व्रत में कांच के बर्तन नहीं यूज करते, जो बोन चाइना वगैरह के होते हैं, कांच के होते हैं, सुना है हमने। लेकिन इस चीज की भी गंभीरता में कभी हम उतरे नहीं। एक चीज और, व्रत वाले दिन सिर नहीं धोना, बाल नहीं धोना, कुछ डस्टिंग वस्टिंग मत करना, कुछ ऐसा काम मत करना जिसमें आपका काम मतलब कि समय जो है व्यर्थ जाए। समय आपका, आप गवाओ नहीं समय आज के दिन। भजन 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 सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी हमने ठाकुर जी को उठा दिया है। अभी हम सबके नाश्ते की हमने आटा बना दिया, दाल वाला। रात को दाल बनाई थी। और देखो, हमें नहीं पता किसने व्रत करना है किसने नहीं करना। वासु ने करना है, परी ने करना है। परी हरिदासी है तो हरिदासी संप्रदाय में व्रत आप नहीं भी करोगे तो भी आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। लेकिन आप कर भी लोगे तो वो पाप नहीं है। व्रत किया पाप नहीं माना जाता कभी भी। ठीक है, तो अभी उठेंगे बच्चे तो उनके हिसाब से होगा। हमने कभी किसी को फोर्स नहीं किया, कभी नहीं किया फोर्स। बच्चे बोलेंगे, बस बोलेगा मम्मा व्रत, मैं बोलूँगी आप देखो बेटा, तो वो तो रख ही लेता है, वो तो रखता ही है। परी भी हमेशा रखती थी, अभी हरिदासी बन गया तो कभी कभी रख भी लेती है। तो बच्चों के ऊपर कोई फोर्स नहीं है। और मैंने इनके लिए आटा दाल वाला गूंद दिया है। ठीक है ना, सुबह उठ के फटाफट फटाफट जो काम निपट जाए। अब हम घर वालों की सेवा में उतरेंगे, फिर हम अपने ठाकुर जी को आराम से बाद में स्नान करवाएंगे। ठीक है, अभी बाल भोग उनको दे दिया है। मिलते हैं फिर, हम दूध पी लें। राधे राधे। अच्छे से आप ये जान लीजिए, जब आपको स्नान करना है ना, स्नान करने के बाद, तिलक लगाने के बाद, सबसे पहले आपको अपने व्रत का संकल्प लेना है। आज एकादशी है, एकादशी के ऊपर हम खास व्लॉग बना रहे हैं। आपको हाथ में जल लेना है। जल लेने के बाद आपको अपने व्रत का संकल्प लेना है। अगर आप किसी मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हो, हम तो निस्वार्थ भाव से ठाकुर जी के लिए व्रत करते हैं। और अगर हमें कोई बहुत दुखी दिखे तो हम ये अपना व्रत उसको समर्पित कर देते हैं। तो हाथ में आप जल लेके, व्रत का संकल्प लेके, उस जल को नीचे छोड़ देना है। धरती पे भी छोड़ सकते हो, किचन में खड़े हो तो किचन की स्लैब पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, संकल्प का मतलब होता है किस मनोदशा से हम व्रत कर रहे हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से आपको संकल्प लेना है। हम तो मतलब कभी कभी अगर पहले से ही पता हो कि इसके लिए व्रत कर रहे हैं तो सुबह ही ले लेते हैं, नहीं तो फिर कथा सुनते हुए ले लेते हैं, नहीं तो द्वादशी वाले दिन भी कह देते हैं कि ठाकुर जी ये व्रत हमने उसके लिए करा था, वो दुखिया है, ये व्रत हमारा उसको समर्पित है। हम कर रहे हैं ठाकुर जी के लिए फ्लावर ब्लिंकिट से ऑर्डर, क्योंकि हमें, हाँ वाइट वाले भी अच्छे हैं, क्योंकि मुझे ठाकुर जी के लिए ना आज फूलों की सेवा हार बनाना है और आम पन्ना बनना है आज प्रसाद में। तो आम पन्ने के लिए भी सामान मंगवाना है मुझे। और आम पन्ना की जो वीडियो डालूंगी ना, वो मैं अलग से वीडियो डालूंगी, वो आप अलग से वीडियो देखना है। या एकादशी व्लॉग में नहीं मैं मतलब ऐड करूँगी आम पन्ना की वीडियो। ब्लिंकिट का सामान अभी हम सिलेक्ट ही कर रहे थे, ये तो करंटली अनअवेलेबल आ गया है, ये बंद हो गया है। 6 PM वापस आएगा, तो सारा सामान मुझे लेने जाना पड़ेगा अभी। अरे वाह, हमारा वासु पूछ रहा है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। बहुत सुंदर लग रहे हो वासु। आज एकादशी पे आपने येलो पहना है, इसकी कोई खास वजह है, बताइए। जो एकादशी पे येलो डालना बहुत शुभ होता है और वो ठाकुर जी का फेवरेट कलर है,
तो इसलिए मैंने डाला है। आपके पास कुछ है मतलब येलो शॉल वगैरह तो आप डाल सकते हैं। जी की इतनी कृपा है कि एकादशी पे ज़रूर किसी न किसी रूप में वो आते हैं और सेवा लेते हैं। बाबा के लिए चाय बन रही है, बाबा ने चाय पी कर रहा है बाबा की सेवा। अभी ठाकुर जी को भोग लगाया ना, तो साथ ही मैंने फिर उनको भोजन भी दे दिया ठाकुर जी को भोग लगा के। अब हम इनके लिए चाय लेके आए हैं ना, तो इनको मस्का लगा रहे हैं कि आप हमें सामान मंगवा दीजिए जो हमें एकादशी के लिए चाहिए, मंगवा दोगे? चलो ये काम तो हमारा हो गया डन। हमारा अभी नाश्ता बन रहा है पतिदेव के लिए और हरिदासी के लिए, इसका आज व्रत नहीं है। प्रभु का दास खा रहा है एप्पल। तो हम जा रहे हैं एकादशी का जितना भी सामान चाहिए वो लेने, क्योंकि बारिश का भी मौसम है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। वासु भी हमारा साथ में जा रहा है, परी भी साथ में जा रही है, क्योंकि हमें डिस्कस भी करना था चारों को कि कल इनके एग्जाम खत्म है, तो इन्होंने नानी के पास जाना है, मैंने हॉस्पिटल जाना है दिखाने, तो कैसे कैसे सारा प्रोग्राम सेट करना था हमें। सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं फ्रूट्स। जी के पान बीड़ी के लिए सामान लेना है, तो वो लेने हम आए हैं। देखते हैं क्या क्या मिलता है। पान के पत्ते तो नहीं मिलेंगे, लेकिन बाकी का सूखा सामान सारा मिल जाएगा, जैसे कि नारियल का बूरा, चेरी, लौंग एक्सेट्रा। देखते हैं। दियो बोलो तो मिल जाने पान के पत्ते। उनके लिए अपने हाथ से माला बनाएंगे आज। अब हम ठाकुर जी के लिए फूल ले रहे हैं, ठाकुर जी के लिए जो अपने हाथों से माला बनाएंगे। ठाकुर जी को फूल श्रृंगार सेवा बहुत पसंद है। छोटी करनी है, मैं कर लांगी। तो अब हम आ गए हैं कृष्ण कृपा अमृतवाणी की पुस्तिका लेने, वाणी जू लेने, जो आज हम पाठ करेंगे। हमारे पास थी लेकिन कम थी, तो हमें ये है कि सब मिलके पाठ करेंगे तो सबके हाथ में पुस्तिका हो वो। और हम अपनी गुरु बहन के पास आ रहे हैं। ये भी हमारी गुरुदेव के साथ ही शिष्य है, हमारी गुरु बहन है, बहुत अच्छी है सच में। बस ये प्रसाद बगला मुखी का भी, राधा रानी की चुन्नी तो शादी करा के आई थी, ये बीच में शगुन ने ध्यान से निकाल दी। और ये बगला मुखी जी का प्रसाद, और ये तेरी बुक्स। ठीक है, ते सेवा है ना दी बुक्स थी कुछ नहीं है नहीं दसो नहीं है, सेवा ही सेवा है, तू जड़ी सेवा करती थी। चलो ठीक है दीदी, ते भैया को लेके। ये देखो गुरु बहन के पास आने का फायदा, ये कल वो बगला मुखी जी गए थे, माँ का प्रसाद मिला है, पुस्तिका तो मिली है, ये राधा रानी का शगुन है। ये बात गलत है कि दीदी ने घर नहीं आए, घर आके नहीं, राधा रानी का शगुन। चलो मेरे हाथ में इस है, ये राधा रानी के लिए चुन्नी भी है, घर जाके खोलते हैं इसको। अब हम पहुंच चुके हैं घर। घर जाके हमें अपने ठाकुर जी श्री जी को सजाना है, और लेट हो गए हैं आज हम हवन के लिए, तो हवन भी करना है। फिर उसके बाद आम पन्ना तो आज बनेगा नहीं, हमें अंबिया नहीं मिली, तो हम दूध बनाएंगे केसर वाला। मौसम ठंडा है, तो पतिदेव ने सलाह दी है कि केसर वाला दूध ठाकुर जी का पीने का मन है आज, तो वो बनाओ। सबसे पहले आप ये बताओ, क्या आप एकादशी के व्रत में चाय पीते हो? अगर चाय पीते हो तो आज से, अभी से, इस वीडियो को देखने के बाद चाय पीनी छोड़ दीजिए, क्योंकि चाय पीना एकादशी के व्रत में सच में बिल्कुल वर्जित है, क्योंकि उसमें कैफीन है। उस व्रत को एक तरफ से हम रख रहे हैं, दूसरी तरफ से हम कैफीन ले रहे हैं, है ना। देखो सिर दर्द तो होएगा स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप ठाकुर जी के लिए इतने सारे त्याग कर सकते हो, प्याज लहसुन छोड़ सकते हो, मोह छोड़ने की कोशिश करते हो, हर बात पे चुप रहने की कोशिश करते हो, तो क्या चाय नहीं छोड़ सकते? अगर चाय पीते हो तो आज से ही छोड़ दो, अभी से छोड़ दो। अब देखो आज श्री जी की सेवा में केसर वाला दूध बनने जा रहा है। जितनी भी सेवा संगत आ रही, मतलब कि सखियां आ रही प्यारी प्यारी, उनके लिए भी केसर का दूध पहले भोग प्रसाद, ठीक है। फिर आप भी दूध लेना शुरू कर दो, इलायची वाला दूध लो, कोई सिर दर्द नहीं होता। मैंने तो जब एक झट से एकदम से छोड़ दिया था, आज तीसरी एकादशी है छोड़े हुए, तो आप लोग भी जल्दी से चाय अभी के अभी छोड़ दीजिए। अगर आप एकादशी व्रत में चाय पीते हो, वैसे पियो, धीरे धीरे छूटेगा सब कुछ, एकदम से तो कुछ नहीं छूटेगा। राधा नाम पकड़ो, सब छूट जाएगा जो बुरा है हमारे लिए, श्री जी खुद चिढ़वा देंगी। एकादशी व्रत पे चाय पीनी अभी के अभी छोड़ दो। अरे देखो 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 तो कितने सुंदर सुंदर मेरे प्रभु लग रहे हैं। आज एकादशी है, येलो धारण किया हुआ है, जय हो, बहुत सुंदर लग रहे हैं। देखो श्याम बाबा कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना, सब कितने प्यारे लग रहे हैं। देखो अब हमारे
माधव माधवी को सजाने जा रही हूँ मैं, उनका श्रृंगार करने जा रही हूँ। सुबह से लगा हुआ था ना तिलक, अभी उतर गया। ऐसे ही होता है रोज मेरे साथ। और अभी बस 2 बजने वाले हैं और मैंने सुबह से बस दूध पिया था। तो भाई शरीर है, और मेरा शरीर तो वैसे भी श्री जी का ही है भाई। आधा बीमार रहता है, कभी ठीक रहता है, कभी बीमार रहता है। तो अभी मेरे लिए फल लेने गई है, भोग लगा के प्रसाद पाएंगे फल का। और थक गए हैं। श्री जी फिर से हिम्मत दे देंगे, प्रसाद पाऊंगी अभी फल का, फिर से हिम्मत आ जाएगी। और आज हमने ना हवन स्किप किया है क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, लेट हो गए थे। मार्केट जाने की वजह से लेट हो गए। जो मार्केट गए थे हम, वो असल में हवन का टाइम था। तो नेक्स्ट टाइम एक दिन पहले ही सारा कुछ अरेंज करके रखेंगे। अभी मैंने ठाकुर जी के लिए फूल माला बनानी है, फूल श्रृंगार बनाना है उनके लिए। और बस एक बात आपसे कहूँगी कि अगर आप एकादशी व्रत में चाय पीते हो तो छोड़ दीजिए बस। वर्जित है तो वर्जित है। कैफ़ीन नहीं पीनी तो नहीं पीनी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पीनी जिसमें नशा हो, मतलब किसी भी थोड़ी हालत में। वैसे तो चाय हम अपनी रूटीन लाइफ में पीते ही हैं, ठीक है। 1 बार 2 बार पीती हूँ मैं, सुबह और शाम को। तो चाय छोड़ दीजिए भाई। हमने चेंज कर लिया है। हमने पहनी है आज कॉटन की साड़ी। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है साड़ी। वो कहते हैं कि तू, हम बनिए है ना, तो बनियों में साड़ी ही पहनते हैं ज़्यादातर। हमारी सासू माँ तो साड़ी ही पहन के रखती थी, तो मुझे भी कहते हैं कि साड़ी पहनना सीखो। और मुझे आती नहीं है बांधनी, तो मुझे करवानी पड़ती है ये देखो स्टिच। तो मैं बांधनी सीखूंगी बहुत जल्दी, फिर मैं भी साड़ी ही बांधा करूंगी। ठाकुर जी के फूल आ चुके हैं, हम बनाने जा रहे हैं उनका श्रृंगार। ये सारा सामान आ गया है पान का। पान बीड़ा बनाने जा रहे हैं उनके लिए। तो अभी श्री जी ठाकुर जी तैयार हो रहे हैं, है ना। तो ये देखो हो गए हैं, वैसे फूल दे रहे हैं, फूल मिल रहे हैं, फूल। ये देखो निक्कू काका आई, उई उई शक्ल साथ ही रोने वाली शक्ल कर रही। देखते हैं अंदर। दीदी पढ़ रही होगी, उसका कल पेपर है ना। वो बात तो लगे मेरा भी है, लेकिन वो थी मैं सोचा तू पढ़ रही है, तू तो अलमारी खोल के बैठी है। अच्छा, वैसे तेरी बात नहीं आ रही क्योंकि माइक लगा ना। तो अभी देखते हैं। ओह वाह, व्हाट्स दैट? गुलकंद वगैरह भाई, ये पान गुलकंद। ओए तेरे फूल। किचन में देखते हैं क्या खिचड़ी पक रही है। ये दूध है, ये गर्म होगा तो मैं टच नहीं करना चाहता। ये रे बाकी मंदिर में रस बिहारी है ना, कृषु, श्री जी, श्याम बाबा है ना, गोपू, काजू, निक्कू, वृंदू। ये तो दिखाई नहीं दिया, ये तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। वाह, अभी फिर मिलते हैं जब सारे आगे, तब मिलते हैं। हम बना रहे हैं ठाकुर जी के लिए पान बीड़ा। ठाकुर जी श्री जी तैयार हो चुके हैं। और दुपट्टा जो आज हमारी गुरु बहन ने दिया था, वो भी श्री जी ने स्वीकार कर लिया। बहुत सुंदर लग रहा है। और इधर पान बीड़ा बन चुका है। देखो पान बीड़ा पहले से ही ठाकुर जी के आगे पड़ा हुआ है, देखो, है ना। पान बीड़े का प्रसाद जो हमने अपने हाथों से बनाया है। रेसिपी देखने के लिए हमने दूसरी वीडियो डाल दी है, आप चेकआउट कर लेना। वासु हमारा काके को खिला रहा है, देखो। सूरतिया पे मन मोरा टिका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा टिका, प्यारा लाल कृष्ण कृपा तन मन बसी, श्री कृष्ण कृपा आधार, कृष्ण कृपा सम बंधु नहीं, कृष्ण कृपा समतार, कृष्ण कृपा। भजन हो चुका है और सभी सखियाँ दूध प्रसाद ले रही हैं। और दूध प्रसाद सबको बहुत स्वादिष्ट लगा, और भोग लगा हुआ तो वैसे ही बहुत स्वादिष्ट होता है।
बहुत आनंद आ रहा है भाई सबको। सब अपने अपने घर पे चले गए हैं और मेरे पति भी घर पे आ गए हैं। उन्होंने बनाना शेक पीना था, मैंने अभी वो बना के दिया है। श्री जी और ठाकुर जी मस्त आराम से बैठे हुए हैं, हम उनके पास आके बैठ गए हैं। बहुत आनंद आया। देखो मेरा मकसद यही था अपनी गली की सखियों को बुलाने का कि चलो 11वां अध्याय हो जाएगा गुरुदेव की कृपा से और कृष्ण कृपा अमृतवाणी का पाठ हो जाएगा। वैसे तो किसी को इतना समय नहीं मिलता कि अकेले बैठ के कोई भजन बंदगी कर सके, तो चलो एक दूसरे के संग से ही हो जाए। तो आज वैसे आंखें मेरी बंद हो रही हैं, नींद नहीं पूरी हुई ना, आज रात को जल्दी सोऊंगी। बाकी देखो पतिदेव घर पे हैं कि क्योंकि इनका खाना पीना लेट चलता रहता है, टीवी देखते हैं, नींद नहीं पूरी होती मेरी। और मुझे लगता है मेरा सोचना ही होता है कि एक दिन हमें परमानेंट सो जाना है, सबको हमेशा के लिए सो जाना है, तो नींद के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए ज़्यादा। थोड़ा सा घर का सामान लेने वाला है तो वो लेने हम बाज़ार जा रहे हैं। और अभी आके मुझे भोग भी बनाना है ठाकुर जी के लिए, और परी का भी व्रत नहीं है, पापा का भी नहीं है, इन लोगों के लिए प्रसाद पाएंगे ये। और अब हम थोड़ा सा सामान लेने जा रहे हैं मार्केट। मौसम बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा मौसम है, बड़ा सुंदर मौसम है। ये कैसी खांसी कर रहे हो? गले में फंस गया कुछ? मौसम बड़ा सुंदर है, बारिश हो रही है देखो। पठानकोट पूरा शिमला बना हुआ है, ठंडा ठंडा मौसम है। हाँ जी, अब हम घर भी आ चुके हैं घूम फिर के। अभी मैं बनाने जा रही हूँ क्या बना रही हूँ? शाही पनीर। शाही पनीर ना? किसके लिए? तुम्हारे पापा के लिए, इन दोनों के लिए शाही पनीर बन रहा है। और रोटी खाएंगे दोनों जने। क्या है ये? रोज़मेरी मटर। और खाना खाएंगे दोनों, भोग लगेगा ठाकुर जी को। ठाकुर जी भी शाही पनीर खाएंगे आज भाई, ठीक है। फिर हम ठाकुर जी को इत्र से मालिश करेंगे, उनको आराम से सुला देंगे। हमने आज क्या खाया है हम अपना बताते हैं। सुबह पहले दूध पिया, फिर हमने फल खाया था थोड़ा सा, ड्रैगन फ्रूट, फिर हमने केसर वाला दूध प्रसाद पिया। अब बासु के लिए मैंगो काटा, थोड़ा सा मैंगो खाया। आज मैंने और बासु ने भी ना, अब मैंने मेरी बासु ने भी आज बस यही खाया जो मैंने खाया। मम्मा ने कम खाया है। मैंने सुबह खाया आधा एप्पल, आधा ग्लास दूध का, एक आधा मैंगो खा लिया है अभी बस। बहुत पेशेंस है, बहुत कृपा है, बहुत इतनी कृपा है ना, इतनी कृपा है ना। ये श्री जी का बच्चा। एक और चीज खाई है, चाट जो खाई है इसने। बताना भूल। अच्छा तुमने इसको चाट बना के देखा? अब इसको भूख लगी थी जब कीर्तन कर रहे थे, इसको चाट बना दी। अच्छा जी, जब हम कीर्तन कर रहे थे तो इसको चाट भी मिली है, बिना भूख लगाए खा गए। हमने लगाई थी, मानसिक रूप से लगा दी थी। अच्छा इधर लगाया था? हमने किचन में ठाकुर जी है ना बैठे हुए, हर जगह तो ठाकुर जी हैं। अच्छा परी ने वहाँ किचन में लगा दिया था, ठीक है। सबके सामने बाहर ना भूख। हाँ सबके सामने भोग नहीं लगता, तब मंदिर में लगा लिया। ये खा लो। सामने सारे बैठे होते हैं ना, मंदिर दिख रहा है क्या सबको? हाँ वो देखो ठाकुर ये जी। भोग लगा। हाँ भोग लगा प्रसाद। तो आज मैंने बहुत कम पाया है, श्री जी की बहुत कृपा रही है, कृपा 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 कृपा, खूब कृपा। और बस आप लोगों से एक बात मुझे कहनी है, और ये कहनी है, चाय छोड़ दो। अगर व्रत में चाय पीते हो ना तो बस ये छोड़ दो। मैं भी कर रही थी जाने अनजाने ये गलती, लेकिन जब जागो तब सवेरा, ठीक है। तो चाय छोड़ दीजिए। तो आज खूब आनंद प्राप्त हुआ, बस 11वां अध्याय भी किया और हमने श्री कृष्ण कृपा अमृतवाणी गुरुदेव द्वारा दी हुई, बहुत आनंद आया भाई। तो आप लोग भी जो व्रत रखना चाहते हो बहुत इजी है, आपको पता चल गया। अगर और भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में पूछ लेना, हम बता देंगे जितना हमें पता है। हम बताने के लायक कुछ भी नहीं है, लेकिन जितना हमें पता है उतना हम बता ही देते हैं अपनी सखियों को, ठीक है जी। तो अब खाना भोजन
पतिदेव को खाना खिला दें, फिर श्री जी का श्रृंगार भी उतारना है। फूल तो हमने उतार दिए उनके। फूल नहीं हम ज्यादा देर रहने, हम फूल ज्यादा देर पहन के बैठ सकते हैं क्या? ठाकुर जी को फूल ज्यादा देर नहीं पहना के बैठाना चाहिए। आप मेरे को नहीं खिलाओ। एक बात ना हम और आपसे शेयर करना चाहते हैं कि इस व्लॉग में हमने सिर्फ अपना एकादशी का रूटीन, ठाकुर जी की सेवा का रूटीन शेयर किया है। इसमें हमने अपने घर के काम का रूटीन नहीं बताया कोई भी, कि हमने कब घर का काम किया क्या नहीं। हमने मोटा मोटा जो मेन था, जब ब्रेकफास्ट बनाना था, जैसे कि अब डिनर बना रहे हैं, सबके आने से पहले हमने केसर का दूध तैयार कर लिया था। बहुत सारी चीजें जो हमने बता दी। लेकिन जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, देखो एकादशी के दिन ना तो हम कपड़े धोते हैं, ना हम सिर धोते हैं, ना हम मंदिर साफ करते हैं। आपको पता है एकादशी के दिन हमें कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना चाहिए। हमारा दिन, हमारा समय जितना हो भजन में जाए, सेवा में जाए। और रही दूसरी बात, घर के काम की बात, हर किसी के घर का काम अलग अलग स्थिति होती है, ठीक है। किसी के घर में हेल्पर होती है, किसी के घर में हेल्पर नहीं होती, वो अपने अपने घर का माहौल होता है। आज हमारे पास श्री जी की कृपा से हेल्पर है। एक ऐसा भी समय था जब हम ठाकुर जी की सेवा भी करते थे और हमारे पास हेल्पर भी नहीं थी। आज हमारा शारीरिक स्वास्थ्य कुछ इस तरीके का है, हमारी डिस्क प्रॉब्लम और घुटने की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि, और यूट्रस निकलने के बाद तो हमारा ये हाल हो गया है कि हम ज्यादा देर 1 घंटा भी खड़ा भी हो जाएं तो हमारे पेट के लोअर पार्ट में बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है और पूरी पूरी रात हम सो नहीं पाते। तो अब आपके पास हेल्पर है या नहीं है हम नहीं बता सकते, हम आपकी रूटीन नहीं डिसाइड कर सकते, नहीं फिक्स कर सकते। बहुत सारी सखियां कहती हैं कि रूटीन बताओ, हर किसी का अलग अलग सिस्टम होता है घर का। और रही बात ठाकुर जी की सेवा के लिए समय निकालने की, जब हेल्पर नहीं थी तब भी निकालते थे, आज हेल्पर है आज भी निकालते हैं। इन फ्यूचर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तब भी निकालेंगे। और रही बात सेवा लेने की, वो ठाकुर जी खुद लेते हैं, हम नहीं करते उनकी सेवा। ना हम करने लायक हैं, ना थे, ना होंगे। ठाकुर जी जिससे सेवा लेते हैं उससे किसी भी तरीके में ले लेते हैं। और हम हमेशा उनको एक ही बात कहते हैं कि हम आपके हैं, आप हमारे हो। अगर आपने सेवा लेनी है, कैसे भी लेनी है, तो आपको पता है, आप सेवा ले लो। हमें नहीं करनी आती, ना हम करने लायक हैं। तो हमारे अंदर यही भाव होना चाहिए। सबसे जरूरी बात जो है सेवा के लिए, नाम जप के लिए, भक्ति के लिए, सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी मतलब आप 4 साढ़े 4 उठ जाओ, तभी जाके आपका रूटीन सेट होगा, तभी जाके सेवा की रूटीन सेट होगी, नाम जप की रूटीन सेट होगी, सब कुछ सेट होगा। अब कुछ सखियां कहते हैं हम लेट सोते हैं। अगर लेट सोने की बात करोगे तो मुझे लगता है कि फिर वही बात। हाँ जी, हम कह रहे थे कि अगर हम लेट सोने की बात करेंगे ना, वो ना स्पीकर बंद हो गया था, उसकी चार्जिंग नहीं थी। अगर हम लेट सोने की बात करेंगे फिर कंपैरिजन आ जाएगा, तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्योंकि ना हम, मुझे लगता है हम सो ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे पति देव को टीवी देखने की बहुत आदत है। 2-2 3-3 बजे तक टीवी देखते हैं वो। 5 साढ़े 4 पौने 5 बजे हमारा उठने का समय हो जाता है, क्लास होती है ना। तो कभी कभी तो मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ऐसा लगता है कि मैं सोई ही नहीं रात भर, बस करवटें ही लेती रही। तो कंपैरिजन नहीं करेंगे। देखो जिसको करना है, अपने प्रभु के लिए करना है, उसको एक मौका, इतना सा मौका काफी है। जिसको नहीं करना उसको 100 बहाने भी कम है ना। जिसको करना है भाई करना ही करना है। कुछ लोग बहाना ही नहीं लगाते कि टाइम नहीं निकाल पाते, उठ नहीं पाते। बच्चों के लिए समय निकल जाता है, पति के लिए समय निकल जाता है, रिश्तेदारों के लिए समय निकल। मैं कह रही थी कि सबके लिए समय निकल जाता है। मेरे फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई है, बार बार बंद हो रहा है, तो सबके लिए समय निकल जाता है। बस एक ठाकुर जी, श्री जी के लिए समय नहीं है, जिन्होंने सारा जीवन दिया, जिन्होंने रिश्ते दिए, जिन्होंने पूरा समय दे दिया हमें अपना जीवन जीने के लिए, कि जा लाडली दासी जी ले अपनी ज़िंदगी। और मैं कहूँ मेरे पास समय नहीं है। नहीं भाई, आपके लिए तो सबसे पहले समय है। कुछ भी करके आपके लिए, तो मैं हमेशा हर पल आपके लिए हूँ। जब हम इनके लिए प्रस्तुत होते हैं ना, तो ये खुद समय बना देते हैं, खुद हमें जीवन में हर सुख देते हैं, दुख में भी सुख मिलता है।
क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं होते कभी कभी। इनकी महिमा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं है ना, तो हमारे पास दम ही नहीं है कि हम वर्णन करें। चलो अब मैं भोग प्रसाद ठाकुर जी को इनको पवा के फिर मिलती हूँ आपसे। अब हम सोने जा रहे हैं और एक चीज़ आपसे कहनी थी कि जब आप एकादशी व्रत कथा सुनोगे, टीवी पे सुन सकते हो, बाज़ार में मार्केट में बुक भी मिल जाती है, उसमें हर एकादशी व्रत की कथा होती है। टीवी पे सुनोगे तो अपने पास आप दान करने के लिए सामान रख लेना। गुड़, चने की दाल हम रखते हैं, फल रखते हैं, पैसे रखते हैं, आप और भी अन्न भी कुछ भी रख सकते हो। ये सारा सामान रख लेना और कथा सुन लेना आराम से। और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें हम आपको पारण की विधि बताएंगे सारी द्वादशी की। व्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर बताना। राधे राधे।